सीयूईटी 2025 की परीक्षाएं समाप्त हो गई और इसी बीच 2026 को लेकर लगातार बच्चों की क्वेरी जा रही है कि सर हमारी बैचेस कब आएंगी। तो इस वीडियो में सीयूईटी 2026 को लेकर हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सीयूईटी 2025 वाले बच्चों को मैं एकदम आश्वस्त कर दूं कि काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो जो मालवी एकेडमी पे जा रही है वो जाते रहेंगे और अपडेटेड फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन अभी मिलता रहेगा। दूसरी बात, आपका मालवी एकेडमी के साथ सफर कैसा रहा 2025 में, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच को लेकर जो हमने वादा किया है उस पर भी मैं एक वीक के अंदर आप लोगों से बात करूंगा और उसके बारे में भी डिटेल जानकारी दूंगा। बहरहाल इस वीडियो को आप अपने जूनियर्स तक पहुंचा दीजिएगा जो बच्चे 12th में गए हैं, जो इस साल सीयूईटी देना चाहते हैं 2026 में, ताकि सीयूईटी को लेकर जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो उनको आसानी से एक वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाए। और बाकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वापस आते हैं 2026 हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन A to Z इंफॉर्मेशन। इस वीडियो के माध्यम से सीयूईटी 2026 को लेकर जितने भी सवाल हैं उन सारे सवाल का उत्तर देने वाले हैं। जैसे सीयूईटी एग्जाम क्या है, सीयूईटी और यूनिवर्सिटी के संबंध को समझेंगे, सीयूईटी कौन दे सकता है यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीयूईटी का पेपर पैटर्न कैसा होता है, सीयूईटी का मार्किंग स्कीम क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी चाहिए, उसका सिलेबस क्या होगा। ये सारे सवाल जो आपके मन में कौंधते रहते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलना है। सबसे पहले तो मान लीजिए जब हम सीयूईटी मल्टीपल टाइम रिपीट किए, क्या है ये? इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब नाम से स्पष्ट है कि आप एक एग्जाम के थ्रू, कॉमन एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम के थ्रू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। यानी एक परीक्षा और अनेक विश्वविद्यालय के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन इस बात को बहुत बारीकी से समझना है। जैसे सीयूईटी एग्जाम एनटीए के द्वारा ऑनलाइन मोड में 2024 में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था, लेकिन 25 में केवल और केवल ऑनलाइन मोड में एग्जाम करवाया गया और एनटीए उसके बाद एक स्कोर कार्ड देता है। उसी स्कोर कार्ड के आधार पर अलग अलग विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस विश्वविद्यालय की है। अभी बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। 2025 में एनटीए ने कहा कि 240 प्लस यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी में जो है वो पार्टिसिपेट किया है और इसी के आधार पे एनटीए के द्वारा दिए गए स्कोर कार्ड के आधार पे अपने यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेंगे। सीयूईटी एग्जाम देने की क्या जरूरत है? जैसे मान लीजिए आप 12th में हैं, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा, बीए करना होगा, बीएससी करना होगा, बीएलएलबी करना होगा, बीवॉक करना होगा, बीटेक करना होगा, बीफार्मा करना होगा, ढेर सारे ऐसे कोर्सेस, बीकॉम करना होगा। इन सारे कोर्सेस के लेकर बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू, जेएमआई, एएमयू, बीबीएयू, इन सारे विश्वविद्यालयों में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो इन सारे विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। इसी एग्जाम के थ्रू आप उस विश्वविद्यालय में पहुंच सकते हैं। बाकी दूसरा कोई विंडो इन बड़े विश्वविद्यालयों में जाने का जो है वह नहीं है। कुछ एक विश्वविद्यालयों में जैसे जेएमआई है, उनका कुछ कुछ सब्जेक्ट में अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों में यहाँ जाने के लिए आपको सीयूईटी की प्रक्रिया के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा। अच्छा भाई, सीयूईटी और यूनिवर्सिटी का क्या संबंध है? सीयूईटी एक एग्जाम का नाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और उस एग्जाम के थ्रू आप अलग अलग सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके स्कोर कार्ड आएंगे और उस स्कोर कार्ड के थ्रू अलग अलग विश्वविद्यालयों में आपका एडमिशन होना है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम एक है लेकिन हर विश्वविद्यालय की काउंसलिंग जो है वह अलग से करवाई जाती है। 2025 में 240 प्लस यूनिवर्सिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें बताया गया कि 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसके में भी चर्चा कुछ बड़े विश्वविद्यालयों की कर रहा था, 32 जो है वह स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके बाद 25 जो है वह डीम्ड यूनिवर्सिटी, 130 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आजकल बीसीए जैसे कोर्सेज को लेके बहुत डिमांड है, बीएलएलबी को लेके बहुत डिमांड है। अनेक बच्चे हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री को परस्यू कर रहे हैं और साथ ही 6 अन्य विश्वविद्यालय जो अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करते होंगे, उन सारे विश्वविद्यालयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। किस विश्वविद्यालय में कौन सा कोर्स है
आप किस कोर्स के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख रहे हैं, इन सब का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड करिएगा और इस पूरे वीडियो के बाद आपको वो पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सिटी वाइज एक लिस्ट है और ये केवल और केवल मालवी एकेडमी के ऐप पे और डिस्क्रिप्शन दोनों के माध्यम से आप मालवी एकेडमी के ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां से आपको पीडीएफ्स या क्लासेस इन सब की इंफॉर्मेशन जो वह मिलती रहती है। अब आता है सीयूईटी कौन कौन दे सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले या तो आप 12th अपीयरिंग हो। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, कई बच्चों को क्या लगता है कि 12th जब हम दे देंगे तब हम सीयूईटी करेंगे। भाई साहब, आप 12th दे देने के बाद जब सीयूईटी की तैयारी करेंगे, या तो आप अगले साल का सोच रहे हैं या तो आप क्विक टाइम में सोच रहे हैं, 1-2 महीने में सोच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 12th अपीयरिंग अगर आप हैं, अभी 12th में जा चुके हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है अपनी तैयारी को शुरू कर देने का। आप साइड से या कई बार तो सब्जेक्ट सेम टू सेम हो जाएगा, तो आप अभी से अगर उसकी तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, कई बच्चे वही जिन्होंने सोचा था अपीयरिंग वाले के लास्ट में करेंगे, नहीं हो पाया, तो वो 12th पास हो गए और 12th पास हो गए, उनका एडमिशन कहीं हुआ नहीं। तो वैसे बच्चे जो ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं, ड्रॉपर्स कहलाते हैं, वो बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। यानी अगर आप 12th में जस्ट गए हैं तो भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 12th पास कर गए हैं तो भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बोर्ड का मार्क्स कोई खास मायने नहीं रखता है। यूनिवर्सिटी थोड़े बहुत एडमिशन के टाइम वो वेरी करता है। 60% अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई जरूरी नहीं है कि ये 60% भी हर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो। मतलब ऑलमोस्ट जगह पे नहीं है एलिजिबल, लेकिन कुछ कुछ विश्वविद्यालय क्राइटेरिया लगा कर रखते हैं कि बोर्ड में 60% होना चाहिए, तब हम आपको एडमिशन देंगे। एडमिशन लेकिन देंगे सीयूईटी के मार्क्स पे ही, एडमिशन इसके आधार पे नहीं देंगे। देयर इज नो एज लिमिट। एनटीए कहता है कि मैं कोई एज लिमिट, जो एग्जाम आपकी कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कोई एज लिमिट में नहीं लगा रहा हूं। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय कहता है कि 22 साल से ऊपर अगर आपकी हो गई है तो हम आपको नहीं करने देंगे। जनरल कैटेगरी वालों को क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन। इसी तरीके से ओबीसी में वो उनके लिमिटेशंस के हिसाब से ऐड हो जाएगा और एससी एसटी में फिर वो लगभग 5 साल के आसपास ऐड हो जाता है। ओबीसी में संभवतः 3 साल ऐड होता है। खैर ये एक टेक्निकल पार्ट है, इसको अलग से देखना होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 22 से ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बच्चा होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो यूनिवर्सिटी वाइज आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा कमेंट में, हम उस पर आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, अब आते हैं सीयूईटी के पेपर पैटर्न को लेके। थोड़ा सा इसी बात को समझना, पेपर पैटर्न थोड़ा सा इसका जो है वो घुमावदार है। इसी घुमावदार पैटर्न को एक बार आप समझ गए तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस का पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या करता है, सीयूईटी अपने एग्जाम को 3 हिस्सों में बांटा है। एक लैंग्वेज एग्जाम, दूसरा डोमेन एग्जाम, तीसरा जनरल एप्टीट्यूड एग्जाम। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या होता है, आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं ना, अब बोर्ड का रिजल्ट कैसे तैयार होता है? बोर्ड का रिजल्ट तैयार होता है आपके अलग अलग सब्जेक्ट जो आपने दिया है उस आधार पे। क्या वो एक दिन में होता है एग्जाम? नहीं होता है। जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम कई बार एक दिन में हो जाता है और उसी के आधार पर आपका एडमिशन हो गया, एक एग्जाम दिया, एक एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन हो गया। सीयूईटी में ऐसा नहीं होता है। सीयूईटी ऑलमोस्ट बोर्ड वाले पैटर्न को फॉलो करता है, मल्टीपल एग्जाम लेता है। अच्छा, आप किसको दे सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उस मल्टीपल एग्जाम के मार्क्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, और तब फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा। 3 हिस्सों में बांटते हैं वो। पहले कहते हैं 13 लैंग्वेज का हम परीक्षा लेंगे। डोमेन में वो 23 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट GAT जिसको कहते हैं, और पहले उसको जनरल टेस्ट कहते थे, GT कहते थे, अब गैट कहते हैं। तो गैट का एग्जाम होता है। टोटल 37 जो है वो एग्जाम सीयूईटी कंडक्ट करवाता है, और इस 37 में आपको 5 देने देता है वो। अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे 13 लैंग्वेजेज में आपको वो कहता है कि आप कोई 1 या 2 लैंग्वेजेज ले सकते हैं, जैसे असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी भाषाएं हैं। सामान्य तौर पे हिंदी और इंग्लिश के बच्चे हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं, और हम लोग इसी को पढ़ाते भी हैं, हिंदी और इंग्लिश। बाकी जो रीजनल चैनल्स होंगे वो रीजनल आपको लैंग्वेजेज उपलब्ध करा देंगे। इसी तरह अगर हम डोमेन की बात करें तो कुल 23 डोमेन, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, उसके बाद आपका बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, जूलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जो भी साइकोलॉजी, संस्कृत, ये सारे आपके सब्जेक्ट जो आते हैं वो डोमेन सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है वो आते हैं, और इसका भी आप एग्जाम दे सकते हैं। 23 डोमेन है, 22 है। इसमें एक डोमेन मिस हो रहा है, अकाउंटेंसी। 23वां नंबर पे लिख लेना, क्या है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मिस हो रहा है,
ये आपके बीकॉम के लिए जो है वह काम आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है गैट का पेपर जो है, जिसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसमें 3 हिस्सा होता है, जीके पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है और जनरल मैथ्स पूछा जाता है। मैथ्स मतलब 12th वाला नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ्स पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम चाहें आगे चलें तो किन किन बातों का ध्यान देना, हमने तो आपको बता दिया कि भैया 37 पेपर होता है, लेकिन क्या आप 37 पेपर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आपको मैक्सिमम 5 पेपर एनटीए कहता है चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 पेपर। आप चाहें तो कोई भी 5 पेपर आप दे दीजिए, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दे, इससे एनटीए का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका मन करता है इंग्लैंड जाने का, ठीक है, फ्लाइट से जाना, इंग्लैंड मत जाओ। आपका मन करता है अमेरिका जाने का, ठीक है, और आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं अमेरिका जो है, लेकिन आप बैठ गए नवेबिया वाले फ्लाइट पे जाके, तो ये आपकी फॉल्ट है। मतलब एनटीए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि आप कौन सा 5 पेपर दीजिए। आपका मन करे फाइन आर्ट्स तो फाइन आर्ट दे दीजिए, आपका मन करे गाना गाने का तो गाना गाइए, आपका मन करे योगा करने का योगा करिए। एनटीए को कोई लेना देना नहीं है, विश्वविद्यालय को लेना देना है। अभी मैं उसी एलिजिबिलिटी को आपको समझाऊंगा कि कैसे अलग अलग विश्वविद्यालयों की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वह निर्धारित की गई है। मीडियम की बात करेंगे, किस मीडियम होता है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, तो इसको लेके भी बड़ा जो है एकदम सचेत रहने वाली बात है। अगर आप फॉर्म भरने के टाइम मोड ऑफ एग्जामिनेशन में इंग्लिश चूज कर लिए तो केवल इंग्लिश मीडियम में एग्जाम होगा आपका, लैंग्वेज से लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है। कई बार बच्चा पूछ देगा, सर मैंने लैंग्वेज में हिंदी चूज किया है तो क्या मुझे पेपर दोनों लैंग्वेज में मिलेगा? गधा, जब वो हिंदी का पेपर है तो दोनों में कैसे आएगा भाई? हिंदी का पेपर केवल हिंदी में आएगा, लेकिन हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, उसके बाद अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इन सारे पेपर में मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपने एक ही बार पूछता है वो हिंदी चूज किया है तो पेपर इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। लेकिन जो केवल और केवल इंग्लिश चूज करेगा उसका इंग्लिश लैंग्वेज, सिंगल लैंग्वेज में क्वेश्चन जो मिलेगा। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। लैंग्वेज में आप हिंदी चूज करिए या इंग्लिश चूज करिए, कोई मतलब नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप अगर इंग्लिश चूज करते हैं तो सारा पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी चूज करते हैं तो बाइलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ऑफलाइन 2025 में नहीं करवाया गया है, ध्यान रहे 24 में करवाया था, अब आगे 26 में क्या करेगा एनटीए पे डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेड माना जाता है मई महीने में एग्जाम जो है ये फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से जो है लेना शुरू कर देता है। और पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देंगे, 4 विकल्प होंगे, उन 4 विकल्पों में सही उत्तर चूज करके 5 नंबर प्राप्त कर लेना है। लगभग सभी सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन मार्क्स जो होता है वो 250, यानी एक सही जवाब करने पे 5 नंबर, गलत जवाब करने पे -1। 1 घंटे का टाइम एक पेपर में, ठीक है। 5 पेपर आप दे सकते हैं, 5 पेपर हो सकता है अलग अलग दिन हो, या ये हो सकता है एक दिन 2 पेपर हो गया, ये हो सकता है एक दिन 3 पेपर हो गया, तो अलग अलग व्यवस्था इसकी होती है, ठीक है। 50 क्वेश्चन मैंडेटरी है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा जो है। और मार्किंग में है कि +5 सही करने पे, गलत करने पे -1, कुछ नहीं करेंगे केवल मुंह देखेंगे तो 0 नंबर मिलेगा, न नंबर मिलेगा न घटेगा जो है। हम किस सब्जेक्ट की तैयारी करें, अब इसका जवाब आपको खुद ही से देना है। किसकी तैयारी करना चाहते हैं? जैसे सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में। जैसे मान लीजिए आप अभी 12th में हैं तो आप बहुत क्लियर होंगे कि आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, आपको गोल क्या है लाइफ में, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे साइंस बहुत बच्चा ले लिया होगा, अब उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हमको पता है कभी नहीं चाहेगा कि मैं बीएससी करूं, संभव भी उससे नहीं है, बेचारा किसी तरीके से साइंस पढ़ रहा है। उसी तरह से कहीं इकोनॉमिक्स ले लिया, अब उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसको घर के बगल वाला भैया कहे थे इकोनॉमिक्स जो पढ़ता है बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, ये उसको इकोनॉमिक्स लेके इस समझ में इसको आ गया कि हम तो बहुत बड़ा मूर्ख बन गए, हमसे बन ही नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि मेहनत उसने अनुरूप नहीं किया जो है। तो अब वो किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहेगा, यानी हर बच्चे के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है, उसका अच्छा उस पर कमांड है, वो बीएससी करना चाहता है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में अच्छा भी कर रहे हैं, तब भी वो ग्रेजुएशन बीए से करना चाहते हैं। तो आपको पहले ये सवाल का जवाब खुद से देना है कि आप किस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। क्या आप बीए करना चाहते हैं, या आप बीएससी करना चाहते हैं, आप बीकॉम करना चाहते हैं, बीएलएलबी करना
चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, बीएफए करना चाहते हैं, या आप एक दो कोर्स करना चाहते हैं, बीए में भी जाना चाह रहे हैं, बीएससी का भी दिमाग लगा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको यहाँ दूंगा। अच्छा, आपने दिमाग लगा लिया अपना कि सर मैं करूँगा बीए, और बीए के लिए आप चाहते हैं कि मैं बीए में जो है वो पढ़ना चाहता हूँ हिस्ट्री। क्या पढ़ना चाहता हूँ? बीए में हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, और आपका मन है कि मैं जेएनयू से करूँगा। तो जेएनयू में कोर्स नहीं है भैया, तो जेएनयू से क्या करोगे तुम? जेएनयू में लिंग्विस्टिक का केवल कोर्स है। यानी पहले ये क्लियर करना है कि क्या पढ़ना है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, बीएलएलबी करना है। जब ये क्लियर हो जाए तो फिर ये देखना होगा कि किस विश्वविद्यालय में है। आपका मन है बीएलएलबी करने का, और आप कह रहे हैं मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी का टॉपर बनूंगा। बीएलएलबी का कोर्स नहीं है वहाँ, बीएलएलबी इलाहाबाद में है, बीएलएलबी बीएचयू में है, तो जहाँ रहेगा वहीं से करोगे। दो सवाल है, ध्यान देना। पहला है कि किस कोर्स को परस्यू करना चाहता हूँ, दूसरा है कि आप जिस कोर्स को करना चाहते हो वो किस किस विश्वविद्यालय में है, उसी का पीडीएफ दिए हैं। ध्यान से खोल के देखिएगा, पीडीएफ जो है बहुत शानदार पीडीएफ है, मालवीय एकेडमी के ऐप पे भी मिल जाएगा, और ऐसा पीडीएफ हर जगह मिलने वाला नहीं है, तो उसको देख लीजिएगा आप जो है, ठीक है ना। फिर उस विश्वविद्यालय का किस सब्जेक्ट को जोड़कर मार्क्स बनाया जाता है। जैसे सपोज करिए, अभी आगे मैं बताता हूं, और ऐसे सब्जेक्ट्स का चुनाव आपको फॉर्म भरने के दौरान करना है, उस एलिजिबिलिटी के आधार पर आपका एडमिशन होना है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं सीयूईटी यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया बीए के लिए, ठीक है, बीए के लिए क्राइटेरिया बता रहा हूं, किसका? बीएचयू का। बीएचयू कहता है, एनटीए क्या कहा? एनटीए कहा कि भैया आप जो है 13 लैंग्वेज दे सकते हैं, आप 23 जो है वो डोमेन दे सकते हैं, एक जीएटी दे सकते हैं, मैंने टोटल 37 एग्जाम, यही कहा होगा ऑलमोस्ट, जो है हमको जहां तक याद है। बीएचयू क्या कहा? हमको कहा बीएचयू 2 लैंग्वेज देंगे, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, यानी 13 से कोई लेना देना बीएचयू को नहीं है। आपने लिया बंगाली, आप दे दिए उर्दू का एग्जाम, टॉप मार दिए उर्दू में, और आप आ गए बीएचयू में स्कोर कार्ड लेके कि हमको यहाँ से उर्दू ऑनर्स करना है। बीएचयू वाला उठाएगा, उठा के फेंक देगा बाहर कि नहीं भैया, उर्दू के आधार पर एडमिशन थोड़े हम ले रहे हैं, हम तो एडमिशन जो लेंगे वो या तो हिंदी के आधार पर लेंगे और या तो हम इंग्लिश के आधार पर आपका एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय अगर आप जाना चाहते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय क्या कहता है कि आप कोई एक लैंग्वेज लीजिए, आप 3 डोमेन लीजिए, या आप 2 लैंग्वेज या 2 डोमेन ले लीजिए। ध्यान देना, दिल्ली विश्वविद्यालय कहता बोर्ड में जो पेपर पढ़े हो उसी को चाहिए हमको, बाकी दूसरा कोई नहीं। मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि सर मैं बीए करूंगा, आपके दिमाग में यार है वो करंट अफेयर पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, रगड़ देंगे पढ़ के और मेरा एडमिशन हो जाएगा डीयू में। लेकिन 12th में आपने क्या लिया है? 12th में लिया है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ये क्या कहा? डीयू। डीयू कहा कि 12th बोर्ड में से जो 3 डोमेन में वही लेना है आपको, जो है समझ रहे हो। फिर लैंग्वेज वही लेना जो डोमेन आपने 12th बोर्ड में दिया है। बीएचयू क्या कहा? बीए के लिए बीएचयू कहा कि एक तुम दे दो गैट का पेपर, जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, कुछ नहीं रिमोट था, ठीक है, और दूसरा कहा कि आप दे दो लैंग्वेज का पेपर, लैंग्वेज में भी हिंदी या इंग्लिश। इसी क्राइटेरिया को जेएनयू पलट दिया। जेएनयू क्या कहा? एनटीए 13 पेपर दिया, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए इंग्लिश केवल लैंग्वेज में। अब कहोगे सर अंग्रेज है क्या जेएनयू, इसीलिए इंग्लिश ले? नहीं भैया, वहाँ पे आपको मिलेगा बीए इन जापानीज, बीए इन फ्रेंच, बीए इन चाइनीज। तो कैसे पढ़ाएगा तुमको? हिंदी से पढ़ाएगा। सुप्रभात का जो है वो चाइना में क्या कहेंगे, नहीं गुड मॉर्निंग बताएगा आपको, जो है यानी इंग्लिश टू चाइनीज पढ़ाएगा ना भैया, हिंदी टू चाइनीज पढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए कह रहा है कि केवल इंग्लिश आना चाहिए आपको, और उसके बाद जीएटी आना चाहिए, तब हम आपका एडमिशन जो हुआ ले लेंगे। इसी तरह इलाहाबाद एक कदम और आगे रहा। इलाहाबाद का एक लैंग्वेज दे दो कोई भी, हिंदी या इंग्लिश में, वो भी क्लियर है। फिर कहोगे सर तो ये सब कहाँ लेना है? बंगाली, बंगाली बंगाल में लेना है, उड़िया उड़ीसा में लेना है, वो अलग अलग विश्वविद्यालय के रीजनल विश्वविद्यालय उनकी एलिजिबिलिटी होगी। एक डोमेन दे दो और एक जीएटी दे दो, मैंने एक जीएटी का पेपर, डोमेन का पेपर, लैंग्वेज का पेपर। कुल मिला जुला कर अगर हम कंक्लूजन देखें, अगर कोई बच्चा एक लैंग्वेज ले ले, हर यूनिवर्सिटी पर एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर भी सामान्य
3 डोमेन पढ़ ले और जीएटी पढ़ ले तो ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में वो एलिजिबल हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। इसके बाद अगर हम बीएससी के क्राइटेरिया की बात करें तो बीएचयू से मान लीजिए आपको बीएससी करना है, मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप 2 ग्रुप होता है, तो पीसीएम मैथ्स ग्रुप के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए, उसका पेपर देना है, और पीसीबी का बायो ग्रुप के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का देना होगा। इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में आप पीसीएम और पीसीबी के थ्रू दे सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। कई बच्चे लैंग्वेज में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। पार्टिसिपेशन जो हुआ इंपॉर्टेंट है। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि 30% ही मार्क्स है, ये क्वालिफाइंग। अच्छा, लेकिन एक और इसमें पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं मैथ्स ऑनर्स करना, आप चाहते हैं स्टैट्स ऑनर्स करना, आप चाहते हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ना, तो लैंग्वेज का मार्क्स ऐड होगा। जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए 600 में बनेगा स्कोर जो है, लेकिन अगर मैथ्स ऑनर्स होगा तो 800 में। लैंग्वेज का मार्क्स भी ऐड होता है। इसी तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपको चाहिए 1 लैंग्वेज, 1 डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको देना होगा, जीएटी भी देना होगा, ठीक ना। कुल मिलाजुला अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इसमें आपका पीसीएम, पीसीबी और सिंपली अगर लैंग्वेज और जीएटी अटेम्प्ट कर देते हैं तो ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आईसीएआर का है। आईसीएआर भी 12th वाला जो स्कीम है उसको लागू करके रखा है, मतलब 12th बोर्ड वाला आपका पार्ट इसमें जो है वह होना चाहिए। उसी सब्जेक्ट का पेपर आप अपेयर करेंगे जो 12th बोर्ड में है। अगर आप उससे इतर गए तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। हालांकि बीएचयू में ये रूल लागू नहीं है, बीएचयू से भी एग्रीकल्चर, लेकिन कम सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें आईसीआर में। तो पीसीएम ले लीजिए, पीसीबी ले लीजिए या एबीसी ले लीजिए आपका जो है तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो आपका सिलेक्शन जो हो जाएगा। लेकिन आईसीआर में 12th बोर्ड वाला फार्मूला लागू होगा। इसी तरह अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जीएटी का पेपर हम देखेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय डोमेन वाला लगाते हुए वो 12th बोर्ड वाला 1 लैंग्वेज लीजिए और 3 कोई डोमेन आप लेंगे जो 12th बोर्ड में है। इसी तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहता है 1 लैंग्वेज ले लीजिए, 1 डोमेन ले लीजिए और 1 जीएटी ले लीजिए। और कंक्लूजन है कि 1 लैंग्वेज, 3 कॉमर्स डोमेन और जीएटी आप ले लेते हैं तो आप ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में एलिजिबल जो है वह हो जाएंगे। और अंतिम प्रोग्राम हमारा है बीएलएलबी का। बीएचयू और एयू 2 जगहों पे मुख्य रूप से अवेलेबल है, तो लैंग्वेज और जीएटी से आपका काम इसमें हो जाएगा। कंक्लूजन है लैंग्वेज और गेट के पेपर केवल आप देने से बीएलएलबी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फिर से मैं आपको बता दूं, सावधान करने वाली बात, दिल्ली विश्वविद्यालय का नियम एकदम अलग है। आप लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट केवल उन्हीं पेपर में अपीयर करें जो 12th बोर्ड में दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे को करना है बीए हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, ध्यान से मैं अंतिम बार इसको समझा रहा हूँ, बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना है डीयू से, ठीक ना। 12th बोर्ड में उसके सब्जेक्ट जो है वह रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, तो इन्हीं में से वो पीसीएम तो लेना होगा प्लस हिंदी या इंग्लिश में कोई एक जो है वह ऐड होगा, भले हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता हो। अच्छा, 12th बोर्ड में किसी बच्चे का जो वह रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मान लीजिए ऑप्शनल में एक्स्ट्रा ले लिया था, हिंदी, इंग्लिश, तो इसमें से कोई 3 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ले ले और लैंग्वेज में कोई 1 ले ले, इससे ये हिस्ट्री करेगा। यानी यहाँ साइंस के थ्रू भी हिस्ट्री में एडमिशन होगा और ह्यूमैनिटीज के थ्रू भी एडमिशन होगा। क्राइटेरिया है 12th बोर्ड, आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम बोर्ड में दिए हैं उसी के थ्रू आपकी एलिजिबिलिटी जो वह होगी, नहीं तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए जो है वह नॉन एलिजिबल हो जाएंगे। हम सिलेबस की बात करें, लैंग्वेज, डोमेन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो लैंग्वेज में सामान्य तौर पे कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन और लिटरेरी पोर्शन जो आता है। डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर को अगर छोड़ दें तो सारे सब्जेक्ट में जो आपके 23 थे उधर, तो उस सारे में 21 बच गए हैं। एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है, बोर्ड वाला नया वाला जो आया है, वो एप्लीकेबल होगा। और जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो ये तो सिलेबस तो बहुत लंबा तक एनटीए लिख के देता है, पेपर पैटर्न थोड़ा लगाता है, तो इस पर डिटेल में बात करना होगा। इसमें जीके, करंट अफेयर, जनरल मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद स्टैटिक जीके, ये सब कुछ जो आता है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, डोमेन और लैंग्वेज, इन तीनों के सिलेबस के ऊपर और अलग अलग जो सिलेबस आपके हैं इसके ऊपर हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये आपका आज का वीडियो था जिसमें हम लोग हाउ टू स्टार्ट सीयूईटी प्रिपरेशन 2026 की चर्चा कर रहे थे।
तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिली या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। मन में कोई क्वेरी हो, कोई आपकी और भी प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को भी लिखिए। और लगातार मालवी एकेडमी से 2026 की प्रिपरेशन के लिए आप जुड़े रहें। मालवी एकेडमी लगातार 2026 को लेकर आपको गाइड करता रहेगा। आपकी बैचेज जो है वो बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाली हैं। तो प्ले स्टोर से मालवी एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और 4.9 की वहाँ रेटिंग है, अपनी ध्यान रखिएगा। CUET में इतनी स्ट्रॉन्ग रेटिंग किसी भी चैनल का नहीं है। 4.9 रेटिंग के साथ CUET की तैयारी हम लोग जो है वो करवा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेरीज आपके कमेंट्स के आधार पर कुछ और वीडियोज के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस